बन जाएगा। हर हर महादेव गाइस। तो स्वागत है मेरे नए वीडियो पे। मेरा लॉजिक यहाँ पे था ट्रेड लेने का कि नीचे देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने रिजेक्शन लिया। मैं आपको ओवरऑल शो कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, मैं अगर जूम करूँ और इस चीज को मैं हटा दे रहा हूँ तो आपको क्लियरली शो हो रहा होगा कि एक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी यहाँ पे था जिसको मार्केट ने टैप नहीं किया था। ठीक है, ये वाला सारी चीजें मैं हटा रहा हूँ। प्रीवियस जो मेरे ट्रेड थे वो मैंने हटा दिए हैं और यहाँ पे आप लोगों को लॉजिक दिखा रहा हूँ। विद लॉजिक मैं ट्रेड लेता हूँ। ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक और उसके ऊपर का छोटा सा एफवीजी। ठीक है, अगेन इस ऑर्डर ब्लॉक पे आके मार्केट क्या किया, टैप किया है। ध्यान से देखो, उसके ऊपर एफवीजी पे टैप कर रहा था बार बार एंड दिस टाइम इसने ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ, देख रहे हो। अब इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप होने के बाद मेरा ट्रेड एक अपसाइड का मूवमेंट है, मेरा अपसाइड का एक मूवमेंट मैं देख रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, बार बार सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, बट छोटे टाइम बड़े टाइम फ्रेम पे मुझे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं दिख रहा है जहां से मैं ट्रेड ले सकूं, है ना। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 1 मिनट पे जब मैंने क्लियर किया इस व्यू को तो देखो हर बारी क्या कर रहा है, अपने ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को टैप करते जा रहा है। हर बारी ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी देखो, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी टैप गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया देन अपसाइड गया। ठीक है, तो दैट्स व्हाई मैंने एक ट्रेड लिया अपसाइड का। अब मैंने टारगेट कहाँ तक रखा, तो मैं आप लोगों को ये दिखा दे रहा हूँ टारगेट मैंने कहाँ रखा है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट बाइंग कैंडल इज आवर ऑर्डर ब्लॉक और उसके एफवीजी तक का मैंने ट्रेड रखा है। अभी 5,000 6,000 प्रॉफिट चल रहा है। मैंने एसएल भी लगा रखा है, 9,000 के आसपास अगर जाएगा तो मेरा एसएल जाएगा, वरना 5,000 6,000 अभी प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, 27,000 के आसपास की मेरी बुकिंग है। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। देखो रीजंस आपको पता होने चाहिए, बायस आपको पता होना चाहिए। इफ यू नो अबाउट कि एसएमसी होता क्या है, आईसीटी होता क्या है, मार्केट किस हिसाब से मूव देता है, तो आप अच्छा खासा ट्रेड पकड़ सकते हो, स्कैल्प कर सकते हो। अभी जो मैंने 9,000 का लॉस, जो 9,000 का मैंने अभी एसएल लगाया हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि वो एसएल जाएगा? जा भी सकता है, कोई डाउट नहीं है कि नहीं जा सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है और देन अगेन टैप करके मार्केट अपसाइड रिएक्शन दे दे। बट इस पॉइंट पे इंतजार करो और यहीं से ही निकल जाए तो मेरा ये स्कैल्प छूट जाएगा। इसके लिए मैंने 9,000 का एक रिस्क लिया। देखो आप उतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हो, या फिर हो सकता है किसी के पास अमाउंट अच्छा खासा हो तो वो रिस्क ले सकता है, बट मैं यहाँ पे अपने प्रॉफिट में से ही रिस्क लेता हूँ बहुत ज्यादा। ठीक है, जो भी मेरा ज्यादातर ट्रेड होता है उसमें मेरा प्रॉफिट से ही, जितना मेरा प्रॉफिट होता है उतना ही मैं लगभग ऐसा लेकर के चलता हूँ। मतलब मान लो अगर मैं यहाँ पे आपको चीजें समझा देता हूँ। ठीक है, कहाँ था, 1 मिनट देना गाइस। हाँ, अगर यहाँ पे मान लो मेरा 5,000 प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 5,000 मेरा प्रॉफिट हुआ है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इस 5,000 के प्रॉफिट को ना मैं सेफ रखूंगा। सिर्फ इतना ही मेरा असल जाना चाहिए, कितना, इतना ही असल जाना चाहिए। और वो ये नहीं कि एक ही बार में मैं 5,000 रुपए दे दूं, समझ रहे हो बात को। मैं एक ही बार में 5,000 रुपए नहीं दूंगा, मेरे 1,000 रुपए के असल लगेंगे। ठीक है, या फिर 500 के असल लगेंगे। तो ऐसे मेरे असल्स लगते हैं यहाँ पे, किस, सॉरी, 5,000 हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे इतने ही एसएल्स लगेंगे। बाकी बाकी को मैं होल्ड कर, देखो अगर आपने इस हफ्ते 10,000 रुपए कमा लिए, ठीक है, आपने क्या कर लिया, इस हफ्ते 10,000 रुपए कमा लिए, इसमें से आप 5,000 का रिस्क लोगे, 5,000 का ही एसएल खाओगे पूरे हफ्ते। इस चीज को अगर आप बनाकर, अगर 5,000 से ज्यादा जाता है, इस हफ्ते आप ट्रेडिंग बंद कर दो। ठीक है, मार्केट भले ही कितना अच्छा मूवमेंट दे दे, कितना ही बेकार मूवमेंट दे दे, इस हफ्ते आप ट्रेडिंग बंद कर दोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो इस हिसाब से आपको प्रॉफिट्स शो होंगे। ओवरऑल आपके जो साइकोलॉजी वो बिगड़ेगा नहीं। अगर हर रोज ये, भाई एक स्कैल्प में भाई ने तो 10,000 रुपए देख लिए, 10,000 रुपए दिख रहा था, क्यों नहीं एग्जिट कर दिया, मैं तो तुरंत ही एग्जिट कर जाता। ठीक है, फिर फोमो में आओगे, यार अपसाइड जा ही रहा है, जा ही रहा है, एक और ले लेते हैं। जैसे अभी ये भागेगा ना यहाँ से, ये ऐसे अभी यहाँ पे है, लोग यहाँ पे बार बार सेलिंग कर रहे हैं, और जैसे ही ये अपसाइड भागेगा ना तो लोग फिर से लगाएंगे कि यार जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, फिर ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं। एंड देन वापस अगर मान लो बीच में से रिजेक्शन ले लिया, इस एफबीजी से ही रिजेक्शन ले लिया, तो लोगों का फिर ट्रैप हो जाता है, वहां पे लोग फंस जाते हैं। तो दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि अपने प्रॉफिट को मैनेज करना सीखो। ये होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर आप साइकोलॉजी अपनी नहीं सुधारोगे तो आप कितना भी एसएमसी सीख लो, आईसीटी सीख लो, कैंडल स्टिक पैटर्न सीख लो, जो आपको इंडिकेटर फलना ढिमका जो भी सीखना है सीख लो, अगर आपको सही चीजें मैनेज करने नहीं आएंगी, आपको सब मतलब सही से सारी चीजें मैनेज नहीं कर सकते हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और सही से चीजें मैनेज कैसे करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके साइकोलॉजी से वो सारी चीजें मैनेज होंगी। आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे एसएल्स हैं, कहाँ तक मैं प्रॉफिट होल्ड कर सकता हूँ, कितना मैं प्रॉफिट होल्ड कर सकता हूँ। अभी देखो, अगर मैं चाहूँ तो इसको तुरंत ही लोग क्या करेंगे, फोमो में आकर के इसको ब्रेक इवन पे ला करके रख देंगे, है ना, कि भैया यहाँ से तो भाग गया,
मैं 5,000 ऑलरेडी प्रॉफिट में, ब्रेक इवन पे ला के रख देते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो भाई इतने कितने ही ट्रेड लोगे, इससे कितने ही आप ट्रेड ले लोगे? ठीक है, अगर मैं देखो इस चीज को अगर आप बोलोगे तो मैं अभी एग्जिट करके 5,000 पे देन शो कर दूंगा आपको कि भाई यार नहीं नहीं, एक और ट्रेड लेकर के दिखा दे रहा हूँ, अपसाइड मूवमेंट देगा। बट मैं इंतजार करूंगा फुल अपने व्यू का। देखो अगर मैं अपने पॉइंट्स को, अपना जो चीज, मेरा जो चीज है, जैसे मैंने इस हिसाब से, जिस हिसाब से यहाँ पे ट्रेडिंग ली, सॉरी जिस हिसाब से यहाँ पे मैंने ट्रेड एक्टिवेट किया, ठीक है, तो अगर मेरा ये यहाँ पे जाकर के हिट नहीं होता है और एसएल हिट होता है, ठीक है, तो उससे मेरी साइकोलॉजी मेंटेन रहेगी क्योंकि मैंने लॉजिक से लिया। अभी क्या करूंगा मैं, एग्जिट कर रहा हूँ फोमो में, क्या कर रहा हूँ मैं, फोमो में एग्जिट कर गया यहाँ पे। और एग्जिट करने के बाद फिर अगेन मैं सोचूं कि फिर अगेन ट्रेड मिल जाएगा क्योंकि ये अपसाइड जा रहा है, तो मैं एक और स्कैल्प ले सकता हूँ। तो मुझे मेरे नॉलेज पे, मुझे मेरे कॉन्फिडेंस पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। फिर मैं ट्रेड एक्टिवेट करने से पहले 10 बारी सोचूंगा कि क्या जाएगा नहीं जाएगा, क्यों नहीं जा रहा है यार, क्यों मैं ही हर बार लेता हूँ तो ये ट्रेड डाउन साइड जाता है। आप आपने ये देखा होगा कि भाई मैंने मान लो कि ये ट्रेड चल रहा है, ठीक है, अब आपने कई लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कई लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, तो ये लोग सोचेंगे यार मैं ही क्यों सेल करता हूँ तो नहीं जा रहा, अभी तो इतना नीचे जा रहा था, भगवान प्लीज एक बार नीचे लेके चले जाओ। ऐसा आता है भगवान भगवान टाइप। भाई देखो लॉजिक होना चाहिए ट्रेड में आपके, आपकी चीजें जो आप ट्रेड ले रहे हो उस क्यों ट्रेड ले रहे हो, क्या इंडिकेटर है, ईएमए से क्रॉस कर गया तो ट्रेड ले लिया, यार क्या लॉजिक है ये? आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है ले लिए, क्या लॉजिक है ये? कोई प्राइस एक्शन है, कुछ भी है, कुछ नहीं है। आप जब यहाँ पे, मुझे पता है कि ऑर्डर ब्लॉक है, क्या है, मुझे पता है कि ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लिया है, अपसाइड मूवमेंट देना है, इसके बायस अभी अपसाइड के कहाँ तक के हैं, यहाँ तक के हैं, तो मैं इजी एक ट्रेड रख सकता हूँ ना वहां पे, मेरा अच्छा खासा वहां पे प्रॉफिट मिल सकता है, मुझे पता है ये चीज। तो आप जब एसएमसी सीखोगे तो आपको स्कैल्पिंग भी एक बेटर वे में मिलेगा। कैसे? एक बेटर वे में स्कैल्पिंग मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि भैया हाँ मैं प्रॉफिट में हूँ नहीं हूँ, मुझे कहाँ ट्रेड एक्टिवेट करना है, कहाँ तक ट्रेड को होल्ड करना है, ये सारी चीजें धीरे धीरे जब आप कॉन्फिडेंस लाओगे, एसएमसी सीखोगे, एसएमसी सीखने के बाद चार्ट पे अप्लाई करोगे, तब आपको समझ में आएगा। देखो मैं भी पहले यही था कि दूसरे के यूट्यूब पे जाकर के मैं सारी चीजें देखता था कि ये ट्रेंड लाइन वगैरह ब्रेक हो रहा है। अच्छा ये बता, कितने लोग इस ट्रेंड लाइन पे गए होंगे, कितने लोग इस ट्रेंड लाइन पे गए होंगे, है ना? अभी कितने लोग इस ट्रेंड लाइन पे आएंगे? आप सीधे समझो, नॉर्मल एग्जाम्पल एक समझो, ये ट्रेंड लाइन नहीं काम करता है। आप बात को समझने की कोशिश करो, ये ट्रेंड लाइन काम नहीं करता। अच्छे एक मिनट, अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, मान लो कि ये ट्रेंड लाइन आपको शो हो रहा है कितने मिनट पे, 1 मिनट पे, मैं 1 मिनट के स्कैल्पर को बता रहा हूँ कि मान लो कि 1 मिनट पे ट्रेंड लाइन शो हो रहा है, ठीक है, तो पहले तो ऐसे शो हो रहा था ना, ये ट्रेंड लाइन था, ब्रेक किया, लोग गए होंगे, फंसाया। आपको अभी क्लियर दिख रहा है कि भाई ये तो ट्रेंड लाइन तो ऐसे है, भाई ये तो प्रॉपर काम कर रहा है कि आया गया एंड देन ऐसे। बट जब मार्केट चल रहा होगा तो ट्रेंड लाइन तो ऐसे फॉर्म हो रहा होगा, ये पॉइंट हमारा ट्रेंड लाइन का, ठीक है, क्यों नहीं ऐसे ट्रेड एक्टिवेट हुआ, क्यों ये गया ब्रेकआउट दिया फिर ऐसा लेकर के गया? भाई ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस ये काम नहीं करता मार्केट में, नो डाउट करेगा, बट 10 बारी में से आपके 3 बारी आपका काम करेगा ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस। प्लीज आपको कहीं से भी फ्री में मिल रहा हो, मेरे से ले लो, किसी और से देख लो, एसएमसी ट्रेडर्स जो भी आईसीटी ट्रेडर्स हैं उनका जा करके आप वीडियो देखो, मेरा ही मत देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही देखो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैं ये कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ गाइस। प्लीज आप लोग एसएमसी सीखो, एसएमसी से, आईसीटी से आपको जो ट्रेड परफेक्शन होगा, इन फ्यूचर आप खुद में एक बेटर फील करोगे, खुद को आपको एक लॉजिक समझ में आया कि भाई मैंने क्यों ट्रेड लिया है, कहाँ मुझे एग्जिट करना है। अगर फेल भी हो गए ना, एसएल जाएंगे, देखो कोई भी ऐसा नहीं है जिसका एसएल नहीं जाता है, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका एसएल नहीं जाता है। अगर आपके यहाँ पे एसएल्स भी जाएंगे ना तो आपको ये चीज का कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई मेरे एसएल गए ना, यहाँ पे लिक्विडिटी लेने आया था मार्केट, तो हो सकता है मेरे लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट अपसाइड जाए, या फिर ठीक है ट्रेड ले लिया डाउन साइड, अब नया स्ट्रक्चर देखते हैं, हम नए जगह पे हम ट्रेड लेंगे, समझ रहे हो? तो ये धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा, सॉरी, धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस गेन होगा जब आप एसएमसी सीखोगे, किसी के ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस और मैंने इंडिकेटर बना दिया, ये बना दिया, मत जाओ इंडिकेटर वगैरह पे, वो आपको फंसा रहे हैं, आपके पैसे को लूट रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो इजी भी है, इजी में मैं आपके सामने होल्ड कर रहा हूँ इस चीज को,
कुछ भी नहीं, एकदम इजी वे होल्ड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बाकी किसी को अगर सीखना है फ्री में तो मेरा चैनल ज्वाइन कर लेना। मैं लाइव में समझाते रहता हूँ। अभी इस हफ्ते तो लाइव मैंने नहीं किया क्योंकि मार्केट उस हिसाब से अच्छा खासा मूवमेंट नहीं दे रहा, तो क्यों स्कैल्प पे स्कैल्प देना। ठीक है, मैं करता हूँ स्कैल्प बीच बीच में क्योंकि मेरे पास है उतना फंड कि अ, मैं अपने एसएल्स भी होल्ड कर लेता हूँ, मैं अपने प्रॉफिट्स भी होल्ड कर लेता हूँ। तो मेरे एसएल जाते हैं तो मैं कट नहीं करूंगा। ब्रेक इवन पे गया तो कट कर लो। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स को मैंने देखा है कि ब्रेक इवन पे गया, भाई कॉन्फिडेंस रखो ना अपने ट्रेड में। देखो अभी भी मेरे पास 18-20 हजार प्रॉफिट होते थे, 7 हजार ही तो कम थे। मैं चाहता तो एग्जिट कर देता, मैं उतना तो ऐसा लगा कर रखा हूँ। ठीक है, अभी भी देखो 18-20 के आसपास मेरा ट्रेड चल रहा है। तो मैं चाहूँ तो इसको कट कर सकता हूँ। आप लोग बोलोगे कि भाई मतलब लोगों का यहाँ पे ये होगा कि जहाँ एक कटोरी खीर मिल रहा है तो उसको लेकर के निकलो ना, क्यों 2 कटोरी खीर के पीछे पड़ रहे हो। है ना, नॉर्मल सा ये बात मैं भी बोलता हूँ कि पकड़ना है तो पूरा पकड़ो ना, क्यों आधा पकड़ना। बट मुझे पता है। अब इसमें देखो एक और चीज, जैसे यहाँ पे मैंने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई मैंने गलत ट्रेड ले लिया या फिर जा रहा है तो मैं फोमो क्रिएट हो रहा है, आप क्या करो, मैं यहाँ पे पार्शियल क्लोज करूँ। ठीक है, और इस पॉइंट पे 0.50 आपके सामने मैंने डाल दिया। ठीक है, मैं इसको लगा दूंगा और ये मेरा ट्रेड डन हो जाएगा। वैसे तो मेरा अभी जा रहा है, यहाँ पे क्लोज कर दोगे तो मेरे 11,000 12,000 का प्रॉफिट डन हो जाएगा। कितना, 11,000 12,000 का प्रॉफिट डन हो जाएगा। मैं इजी बैठ जाऊंगा भाई। अब 11 12 हजार अब जाएगा मेरा 9,000 का अगर एसएल जाता है, मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर 9,000 का मेरा एसएल जाता है तो 11,000 तो मेरे पास 12,000 तो पड़े हैं। 9,000 का मेरा एसएल है, आपको शो हो रहा है ये तो, सॉरी 4,000 अब हो गया। 4,000 का अब मेरा एसएल है। अब 4,000 के एसएल में, ठीक है, इस 4,000 के एसएल में कितना, मैं अगर 12,000 पे भी एग्जिट करता हूँ तो 8,000 तो मेरे पास पड़े हैं। समझ रहे हो। तो ओवरऑल ये मैं आपको साइकोलॉजी के ऊपर मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा रीजन यही था कि चीजें समझो, एसएमसी कैसे वर्क करता है। मैं हर रोज ऐसे कहोगे तो हर रोज प्रॉफिट के वीडियो डाल सकता हूँ। लॉस भी हुआ है मेरा, ऐसा नहीं है कि मेरे पास लॉस नहीं हुआ है। मेरा अभी बीटीसी में 1 लाख समथिंग का लॉस हुआ है। ये मेरा 5 5 लाख का अकाउंट था, अभी 3 लाख समथिंग आपको जो दिख रहा है वो 5 लाख का अकाउंट था, 5 लाख समथिंग का अकाउंट था मेरा। तो वो भी मैंने प्रॉफिट गेन किया था। समझ रहे हो बात को। तो भाई चीजें समझने की कोशिश करो आप लोग, एंड मेक श्योर करो कि आपको जो भी, अब देखो यहाँ पे जाकर के चला गया, या 1 मिनट में चलता हूँ और 1 मिनट में देखोगे तो इसने लगभग मेरा ट्रेड डन करने की कोशिश कर दिया और ये एसएल पे, ये एफबीजी पे टैप होके आ चुका है। ठीक है, तो इसको मैं एग्जिट करूंगा क्योंकि मैंने प्रॉफिट गलत जगह लगा दिया था। ये रहा, ये देखो लगभग इसने एफबीजी पे टैप करके आया। ठीक है, लगभग, तो इसको मैं एसएल अभी शिफ्ट करता हूँ। कितना, ये लो, ये ब्रेक इवन पे मैंने ऐसे लगा दिया, ये टिक करना है, एफआई ऑर्डर, ओके। एंड इसको मैं ट्रेड को कट कर रहा हूँ क्योंकि इसने एफवीजी पे ये टैप हो चुका है। ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट पे एफवीजी है यहाँ पे, हाँ मेरा एफवीजी, एफवीजी पे टैप किया मार्केट और वहां की लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट डाउन साइड मूवमेंट देना शुरू किया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं अभी एग्जिट कर रहा हूँ। यहाँ पे बाई सेल लोग फंस रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ एंड मेरा ट्रेड यहाँ पे हो गया डन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस। हर हर महादेव।